तो प्यारे बच्चों, अगर आपका भी इंटर में टॉपर बनने का सपना है, अगर आप भी इंटर में टॉपर बनना चाहते हैं, आप मैट्रिक में टॉपर नहीं बन पाए हैं, अगर आप भी इंटर में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आज की क्लास के हिस्ट्री के 50 सवाल में से सबसे पहले हिस्ट्री के 50 सवाल में से आप यहाँ पे 30 सवाल का आप यहाँ पे सही करके दिखाइए। अगर आप भी इंटर में टॉपर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 50 सवाल में से आप यहाँ पे सबसे पहले 30 सवाल आप सही करके दिखाइए। अगर आप भी 30 सवाल आप कम से कम सही कर दीजिएगा, तो आप इंटर में टॉपर बन जाइएगा। क्या करना आपको, टॉपर, आप इंटर में टॉपर बन जाइएगा। और आप 30 सवाल सही कर दीजिएगा, तो आप इंटर में टॉपर बन जाइएगा। मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर आप आराम आराम से आप बन जाइएगा। तो सबसे पहले आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक देखते हुए चलेगा और एक एक क्वेश्चन को अपने याद करते चलेगा। अगर आप 50 में से अगर आप 30 नहीं लगा पाइएगा, 50 में से अगर आप 30 भी नहीं लगा पाइएगा, तो आप इंटर में कभी भी टॉपर नहीं बन पाइएगा। तो यहाँ पे हम खान सर का फोटो क्यों लगाए हैं, आपका भी मन में सवाल चल रहा है कि खान सर का फोटो क्यों लगाए। खान सर ने बताया हमको, खान सर से पूछे हैं कि सर आपका हम यहाँ पे फोटो थोड़ा लगा दो, अपना थंबनेल में आपका फोटो लगा दो। तो खान सर ने हमें इजाजत दिए कि हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खान सर ने आपका हमको बोला है कि क्लास 12 का इंटर के बच्चों का आप बिल्कुल फ्री के साथ पढ़वाइए और आपका सबसे सबसे मजबूत तरीके से पढ़वाइए, सबसे आसान भाषा में समझाइए। खान सर ने बोला कि 50 सवाल का आप टेस्ट लीजिए, जो भी आपका 30 सवाल सही कर पाएगा वो इंटर में टॉपर बन जाइएगा। तो खान सर ने बोला है कि आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलेगा। और आप वीडियो क्लास में ये भी जरूर बताइए कि 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से अब कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हुआ है। वीडियो क्लास में आप कमेंट सेक्शन में आंसर को प्लीज बता दीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे के बने औजार कहाँ मिले थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में तांबे के बने औजार कहाँ मिले थे बच्चों। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल में। कहाँ मिला था, लोथल में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो क्लास में जरूर बताइए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। और आप शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए, कितना शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी में अनाज भंडारण के लिए किसका उपयोग होता था। क्या जब बच्चों दूसरा नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनाज कोटी। किसका बच्चों, अनाज कोटी की। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि वैदिक सभ्यता में सभा का क्या अर्थ था। क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो तीसरा इसका सी ऑप्शन और डी को देखते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सभा भवन। क्या हो जाएगा बच्चों, सभा भवन। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का सवाल थोड़ा आपको और दिख रहा होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हम ये एग्जाम में पूछे गए जो सवाल है वही सवाल को लेकर है, जो आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है उसी को हम यहाँ पे लेकर है। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या, 4 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के प्रसार में किस राजा का योगदान प्रमुख था। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। किसका बच्चों, अशोक का। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कि जैविक कृषि का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। क्या बच्चों कि जैविक कृषि का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो 5 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। किसका बच्चों, अर्थशास्त्र। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आप क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे, आपके पास अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, तो आप ही सबसे पहले क्लास को देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म, क्या बच्चों, जैन धर्म में महावीरों की संख्या कितनी है। क्या है बच्चों, 6 नंबर का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहे थे, 7 नंबर क्वेश्चन कि अशोक का अभिलेख सबसे सबसे अधिक कहाँ मिला है। बोले अशोक का अभिलेख सबसे अधिक कहाँ मिला है। आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी को देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तर पाथ में। क्या बच्चा, उत्तरा पाथ में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका भी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा रक्षस नामक नाटक किसने लिखा। क्या बच्चों, मुद्रा रक्षक नमक नाटक किसने लिखा। क्या हो जाएगा बच्चों, 8 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विशक दंत। किसने लिखा था, विशक दंत। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि 9 नंबर क्वेश्चन
कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बोल कर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कुमार गुप्त ने। किसने की थी बच्चों, कुमार गुप्त ने। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका भी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, बोल हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी बच्चों, तो 10 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज। क्या बच्चों, कन्नौज। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखो आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। 11 नंबर क्वेश्चन के अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था कहाँ से शुरू की थी, तो 11 नंबर का क्या जाए बच्चे, 11 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा दिल्ली से। कहाँ से, दिल्ली से। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलेगा और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, बोले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। आप लोग जल्दी से आंसर को बताइए, जल्द से जल्द आप लोग आंसर को बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने कब की थी, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1336 ईस्वी की थी। और किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने। किसने, हरिहर, हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने बच्चों, बुक्का ने। उसका बुक संजू कौर का बुक कहानी की थी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 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 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, बोल के तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या जाएगा, 13 का क्वेश्चन आप क्वेश्चन क्या ये हो जाएगा 1398 में। कब की, तो बच्चों 1398 में। आप क्वेश्चन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बोल मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। 14 का क्वेश्चन ये हो जाएगा बाबर ने की थी। किसने की थी बच्चों, बाबर ने की थी। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी हम जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन चल जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का अकबर ने दिन इलाही कब शुरू किया था, क्या हो जाएगा 15 का, तो 15 का क्वेश्चन बी हो जाएगा 1582 में। कब की थी, 1582 में। आप ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की पहली बार मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, क्या जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा अकबर ने। किसने शुरू की थी, अकबर ने। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था, बोल रहे कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था, मार दिया था। क्या है बच्चों 13 नंबर का। तो यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा गुरुदेग बहादुर। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी ने किस भाषा में शासनादेश जारी की। आपका ऑप्शन क्या जाएगा 18 नंबर का बी हो जाएगा फारसी। क्या बच्चों, फारसी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखो 19 नंबर क्वेश्चन कि विजयपुर का गोल क्या देखो विजयपुर का गोल गुब्बाल्द किस वास्तु शैली का उदाहरण है। क्या जब 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा दक्कानी। क्या हो जाएगा दक्कानी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, बल्कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो 20 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बाबरनामा। क्या बच्चों, बाबरनामा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका वहां देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 21 नंबर क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था, बल्कि टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था। तो 21 नंबर को क्या जाएगा बच्चों, 21 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मैसूर का। किसका बच्चों, मैसूर का। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, 22 नंबर का। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेरठ से हुई थी। कहां से बच्चों, मेरठ से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और आप लोग वीडियो क्लास में जरूर बताइए कि 50 में से कितना आपका सही हुआ है। वीडियो क्लास में आप जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका भी क्या देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई असली नाम क्या, बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था। क्या जब 23 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्या जाएगा आपका ऑप्शन मानिक, क्या जाएगा मानिक नीर का। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका भी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। क्या जाएगा 24 नंबर का। तो 24 नंबर सबसे पहले देखते 2 अक्टूबर 1869 का होगा। तो आप 1869 को आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका भी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 25 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा 1930 को। कब होता है 1930 को। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए
26 नंबर क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 26 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा 1919 को। यह भी बहुत ही वी क्वेश्चन है, बहुत ही वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। हम देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये भी वी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही वी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 27 का क्वेश्चन ये हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 28 नंबर क्वेश्चन के हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, यह भी बहुत ही वी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही वी क्वेश्चन है। तो हिंद स्वराज किसने लिखी है, तो इसको ऑप्शन को देखते हैं, महात्मा गांधी ने लिखा होगा शायद। क्या होते हैं बच्चों, महात्मा गांधी ने। 28 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने लिखा, महात्मा गांधी ने। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ से की थी। कहते हैं बच्चों 29 नंबर का आपका ऑप्शन 29 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सिंगापुर से। कहाँ से बच्चों, सिंगापुर से। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 30 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। क्या हो जाए बच्चों 30 का, तो 30 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साबरमती से। कहाँ से बच्चों, साबरमती से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही वी क्वेश्चन है, बहुत ही वी क्वेश्चन है। तब अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 31 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, बल्कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 33 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब लगा तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका मात्र आपका 18 क्वेश्चन बाकी है, तो आप लोग ये भी शुरू से अंत तक देखते चलिए। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। क्या हो जाएगा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी। बहुत ही वी इंपॉर्टेंट, बहुत ही वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी, 1885 में। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन के 34 नंबर क्वेश्चन के क्या सप्त क्रांति का नारा किसने दिया था। क्या जब 34 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन की भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्या जब 35 का, तो 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा गांधी जी ने। किसने कहा था, गांधी जी ने। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 36 नंबर क्वेश्चन कि शाही फर्सी इतिहास लेखन में सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। क्या जब बच्चा देखिए 36 नंबर का, तो इसको सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं। 36 नंबर का क्या जाएगा, 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा अकबरनामा। क्या जब बच्चों, अकबरनामा से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 37 नंबर क्वेश्चन के लोथल किस नदी के पास में स्थित है। क्या जब बच्चों लोथल, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भगवा नदी। क्या जब बच्चों, भगवा नदी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप 38 नंबर क्वेश्चन की किस काल में तांबे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। क्या हो जाएगा 38 का। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कांस्य युग में। किससे बच्चों, कांस्य युग में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन कि बोध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। बच्चा बोल रहा है कि बोध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। 39 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 39 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, बोध ने कहा दिया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ में। कहा दिया था बच्चों, सारनाथ में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। क्या बोल रहे हैं बच्चों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कुंडग्राम में। कहा हुआ था बच्चों, कुंडग्राम में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन की संस्कृति महाकाय क्या, संस्कृत से महाकाय के कृता क्या, कृता जुर्नी के रचिता कौन थे। आपका ऑप्शन क्या देखिए 41 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भारवी। क्या हो जाएगा, भारवी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका मात्र 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। अभी आप लोग ये भी शुरू से अंत तक देखिए। चलिए अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन के बौद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था। बौद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था, तो 42 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ हुआ था बच्चों, कुशीनगर में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कि अकबर के समय के प्रमुख चित्रकला स्कूलों में कौन प्रमुख था। क्या जो बच्चों 43 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा मीर सैदावाली। क्या जाएगा, मीर सैदावाली। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कि भक्त आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। क्या जाएगा 44 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा रामानंद ने। किसने किया था, रामानंद ने किया था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। क्या जगह 45 का क्वेश्चन सी हो जाएगा अकबर के दरबार में थे। किसका, अकबर के दरबार में थे। ये भी बहुत ही वी क्वेश्चन है, बहुत ही वी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन
46 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कि सूफी संत निजामुद्दीन वालिया किस सिलसिले से संबंधित थे। क्या जाएगा 46 का, तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा चिश्ती। क्या जाएगा बच्चों चिश्ती, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखो आपका 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अबुल फजाल किसका दरबारी इतिहासकार था। क्या जाएगा बच्चों 47 का, तो 47 का बी हो जाएगा अकबर का। किसका, अकबर का, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है। क्या जब 48 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तिलक ने। किसने कहा था, तिलक ने कहा था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन आप कितना सही कर पाते वीडियो क्लास में जरूर बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन की भारत पाक विभाजन कब हुआ था। क्या जब 49 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो आपका लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रिप मिशन ये भारत कब आया था। क्रिप मिशन भारत कब आया था। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा 1942 को। कब आया था बच्चा, 1942 को। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए, सबसे पहले आप कितना सही कर पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइए। जितना भी आप सही कर पाए हैं, अगर आप 30 से ऊपर आप सही कर पाए हैं, तब बिहार बोर्ड में टॉपर बन जाइएगा। टॉपर बनने का आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। अगर आप 30 से ऊपर सही कर पाए हैं तो बिहार बोर्ड में टॉपर भी बन जाएगा। और 30 से कम कर सही कर पाए हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन में आप रहिएगा। तो प्यारे बच्चा, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चा, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।